हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के तहत टेस्ट सीरीज 1 का फुल मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे, जो कि लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर होगा। और इस टेस्ट का खासियत क्या है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पेड टेस्ट सीरीज जो है, ये जो टेस्ट होंगे, अगर आपको यूट्यूब पर तो ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, लेकिन जैसे ही आप ये टेस्ट अगर पीडीएफ फॉर्मेट टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। देखिए, ये टेस्ट जो है ये पूरा का पूरा फुल मॉक टेस्ट है। और इसमें हम लोग कितना टेस्ट है बताइए, लगभग इसमें टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट सीरीज 2, टेस्ट सीरीज 3, टेस्ट सीरीज 4, टेस्ट सीरीज 5, टेस्ट सीरीज 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 आपको देखने को मिलेंगे। और इस टेस्ट का कैसे आपको पीडीएफ मिलेंगे, इसमें आपको दो पीडीएफ रहेंगे। एक पीडीएफ विदाउट आंसर का रहेगा और जो सेकेंड जो पीडीएफ होगा उसमें आंसर के साथ रहेगा। टोटल अमाउंट जो है 250, लेकिन जब साथ में खरीदिएगा, एक साथ परचेस कीजिएगा 10 टेस्ट सीरीज को, तो आपको 200 रुपया ही पे करने होंगे। पेमेंट करने के बाद इस स्क्रीनशॉट दीजिएगा, तुरंत पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब हर टेस्ट जो होगा आपको 3 से 4 दिन का गैप होगा, माने कि हर वीक में आपको 2 टेस्ट कराया जाएगा। ऑलमोस्ट वन मंथ और यानी कि बोल सकते हैं कि 5 वीक में आपका ये टेस्ट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो आपको ओनली मैसेज करने हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7004501486। और देखिए, इस टेस्ट का आकर्षण क्या है, मार्किंग ऑफ टेस्ट सीरीज। देखिए इसमें क्या है, देखिए मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाया हूँ पूरा सिलेबस को कवर किया हूँ, जिसमें देखिए भाषा का मैंने 24-25 क्वेश्चन आप लोग को आसपास देखने को मिलेंगे। काव्य विधि से आपको 7 क्वेश्चन और निर्धारित कवि से 11 क्वेश्चन, माने कि जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, सारे से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कहानी आपको 8 कहानी पढ़ने हैं। हर कहानी से आपको एक प्रश्न जरूर रहेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी कहानी से 2 प्रश्न हो गए। जैसे 12 क्वेश्चन आपको कहानी से देखने को मिलेंगे। नाटक से 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सेम है, हर नाटक से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत दुर्दशा नाटक से 4 प्रश्न, आधे अधूरे से 4, ध्रुव सामने से 4। उसी प्रकार उपन्यास भी 3 उपन्यास पढ़ने, तीनों से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास जो है, रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र का जो इतिहास आपको पढ़ना है, इसमें ऑलमोस्ट देखिए 15 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के साहित्य इतिहास से। इससे लगा के 15 प्रश्न, और इसका और भी साथ में रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी रहेंगे जो आपको एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो आपको 15 से 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार व्याकरण आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उससे आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये अभी जो टेस्ट होने वाला है बिल्कुल पीडीएफ जो कि यूट्यूब पर फ्री टेस्ट है। ओके, आप लोग यूट्यूब पर भी टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा। एग्जाम के साथ जैसा लगेगा, जैसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे वैसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक बात मानिए कि ऐसा ही जो मैंने कलेक्शन किया हूँ, प्रश्न संग्रह किया हूँ, मैंने हर टॉपिक से किया हूँ, आपको भी जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए, वैसे ही आपको देखने को ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। ये उन लोगों के लिए है जो पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट ना चाहते हैं। अगर यूट्यूब से टेस्ट देते हैं, यूट्यूब वीडियो से टेस्ट देते हैं, तो ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। शुरुआत करते हैं हम लोग। एक चीज़ और है कि अगर आपको कहानी चाहिए, कहानी, नाटक, उपन्यास, ठीक है, और साथ में भाषा, अगर किन्हीं को इसका पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो आपको इसी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। और या इस सब जितना मैंने कि यहाँ बता रहा हूँ सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, हम लोग अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, ये फुल मॉक टेस्ट होगा, ये इस चैनल पर बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। आप लोग देखिए, आप लोग खुद से एनालिसिस कीजिएगा कि 100 में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर
80+ है तो उसका तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। जिनका थोड़ा कम है और भी मेहनत कीजिए, 12 टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए, सारे जितने टॉपिक लगे हुए हैं सिलेबस में, ताकि आपका जो मार्क्स का इंक्रीज करने का कैपेसिटी हो वो बढ़ जाए। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी का विषय वस्तु है? तो आपके पास 4 विकल्प दिए रहेंगे, अब उसमें से एक विकल्प आपका सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? रानीपुर, रानीगंज, रानीनगर, रानीगांव। तो विकल्प आपका यहाँ से ए आपका सही जवाब होगा, रानीपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, वापसी कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1961 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1959 ईस्वी। तो विकल्प यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 1960 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मना स्थिति का कारण क्या है? इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपके पास एक विकल्प सही जवाब होगा। तो यहाँ से विकल्प आपका ए आपका सही जवाब होगा, मेजर ग्रीस नेगी की असामयिक मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना है? तो विकल्प सी हो जाएगा, नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? तो यहाँ से आपका विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसपाल कहानी का आधार पर मिसपाल के दोस्त कौन है? यहाँ पर रंजीत लिखा हुआ है। तो विकल्प आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा, रंजीत। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी में राजकन्या की सेवा में रहती है अनेक स्वर की अप्सराएं, गंधर्व बलाएं, किन्नरी तरुणियाँ, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से विकल्प आपका डी सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हो गई थी? इरविन अस्पताल, रिम्स अस्पताल, सदर अस्पताल, सेवा सदन अस्पताल। तो यहाँ से विकल्प आपका ए होगा, इरविन अस्पताल। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी? विकल्प आपका सी सही होगा, सेठ दीवानचंद। नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने महल हैं? 1, 2, 3, 4। विकल्प सी हो जाएगा, 3 महल हैं। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं, मधुआ, मिसपाल, वापसी। विकल्प आपका ए होगा, ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान के किस प्रसंग को आलोचकों ने दलित विमर्श से जोड़ा है? तो यहां से आपका विकल्प सी हो जाएगा, माता दिन सिलिया। मालती की बहनें हैं सोना, रूपा, सरोज, वरदा, सरोज, गोविंदी, झुनिया, सिलिया। तो विकल्प बी हो जाएगा, सरोज और वरदा। नेक्स्ट प्रश्न है, होरी के गाय को किसने विष दे डाला?
हीरा, शोभा, भोला, नोखेराम। विकल्प ए होगा हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन काल क्या है? 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1940 ईस्वी। क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा 1936 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, मृगनयनी, गोदान, मैलांचल। क्या हो जाएगा आंसर? विकल्प डी मैलांचल। नेक्स्ट प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो विकल्प 2 यहाँ पर जो है श्रीधर और सरस्वती, ये आपका मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान। तो यहाँ से विकल्प ए होगा पद्मश्री। मैला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे? तो यहाँ से आपका विकल्प डी से जो होगा मलेरिया और काला आजार के संबंध में। नेक्स्ट है, आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए, आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? महेंद्रनाथ, अशोक, सावित्री, जुनेजा। ये जो कथन है ये महेंद्रनाथ का है। आधे अधूरे नाटक आज के इंसान की जिंदगी को आज के मुहावरे में पेश करता है। यह जो कथन है किसका कथन है जी? यह यहाँ पर लिख लीजिएगा, यह कथन किसका है? तो विकल्प बी हो जाएगा नेमीचंद जैन जी का है। नेक्स्ट है, आधे अधूरे के पात्र नहीं हैं सुषमा, सुरेखा, वर्णा, सारिका। यहाँ से विकल्प डी हो जाएगा सारिका। नेक्स्ट प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सही है। यह मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। यह नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है और रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशील नाटक भी कहा जाता है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में लिखे हुए हैं ये सारे सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत दुर्देव की वेशभूषा कैसी है? तो यहाँ से विकल्प ए आपका सही जवाब होगा, आधी मुसलमानी एवं आधी क्रिस्तानी। भारतेंदु ने अपने किस कृति में देसी राजाओं को रासब यानी गधा कहा है? भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, चंद्रावली, नील देवी। तो विकल्प ए आपका सही जवाब होगा भारत दुर्दशा नाटक को। भारत दुर्दशा के अंतर्गत भारतेंदु ने भारत में फैली किन कृतियों को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है? अंधकार, मदिरा, रोग, ये सभी तीनों जितने भी लिखे हुए ये सारे आपका विकल्प सही है। तो विकल्प डी आपका करेक्ट। यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्यारी। यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति जो है बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे होंगे, विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और कौन सा नाटक से है ये भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। 29 नंबर प्रश्न जो है, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? स्कंदगुप्त,
चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख। तो यहाँ से आपका जो सही जवाब होगा विकल्प सी, ध्रुवस्वामिनी नाटक। नेक्स्ट प्रश्न जो है ध्रुवस्वामिनी के प्रतिपाद्य है। यहाँ पर देखिए क लिखे हुए हैं, क, ख, ग, घ। आप लोग अच्छे से इसको रीड कीजिए। अब यहाँ से आपको सही कूट का पहचान करना होगा। तो यहाँ से विकल्प जो है ये वाला सही होगा, ग और घ वाला जो है ये मैंने प्रतिवाद्य हैं ध्रुवस्वामिनी नाटक का। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? तो विकल्प ये वाला बात सही होगा, ध्रुवस्वामिनी नाटक सही हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट है कोमा के पिता का क्या नाम था? मिहिरदेव, रामगुप्त, सकराज, शिखर स्वामी। क्या होगा? विकल्प ए, मिहिरदेव। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? विकल्प ए हो जाएगा राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए 4 आपका क, ख, ग दिए हुए हैं उनके बारे में, और उसमें सही कूट को पहचानना आपको है। उसके बाद तो विकल्प यहाँ से आपका जो है ब सही हो जाएगा। क, ख और ग वाला ये उनके बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुंह मारता है। किसका कथन है जी ये? रंगनाथ का है, वैद्य जी का है, मोतीराम का है, खन्ना का है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सी हो जाएगा, मोतीराम। यह उपन्यास साठोत्तरी व्यंग उपन्यासों की परंपरा में मील का पत्थर है और इसमें हिंदी उपन्यासों की ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं का एक ऐसा तेजाबी एवं व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम हुआ है। यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? तो ये जो है आपका बिल्कुल विकल्प बी, राग दरबारी उपन्यास। नेक्स्ट है काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? तो यहाँ से आपका जो सही विकल्प होगा विकल्प सी, वामन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर जो उक्ति लिखी हुई है, कथन लिखे हुए हैं, यह उक्त कथन किस आचार्य का है? वाक्य रसात्मकम काव्यम। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो विकल्प सी, विश्वनाथ। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 3, 2, 5, 4। विकल्प ए, 3। नेक्स्ट है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? विकल्प डी, 9। लिरिकल बैलेट्स 1798 ईस्वी किसकी रचना है ये? विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा ना होकर देवी प्रेरणा होती है, किस विद्वान का कथन है जी ये? प्लेटू, अरस्तु, इलियट, टेन। क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, प्लेटू का ये कथन है। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है? तो यहाँ पे 4 विकल्प में से विकल्प ए, मैथ्यू आर्नोल्ड।
नेक्स्ट है अर्नल्ड साहित्य के प्रचारक हैं, आलोचक नहीं। यह कथन अर्नल्ड के प्रति किस साहित्यकार का है? तो यहाँ से आपका टी.एस. इलियट, I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नल्ड, होरेस। बिल्कुल ये जवाब होगा टी.एस. इलियट का है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया है? विकल्प बी, कुकवी बतीसी। नेक्स्ट प्रश्न है पुरानी हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकल्प आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, विस्तृत शब्द भंडार, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत। तो विकल्प बी आपका सही जो होगा। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। विकल्प आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था जी? 1949, 1968, 1950, 1955। तो यहाँ से विकल्प बी हो जाएगा 1968 ईस्वी। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो विकल्प बी आपका सही होगा गोधूम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए पंक्ति है, पंक्ति को आप लोग पढ़िए खुद से। और तुलसीदास की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। तो यहाँ से आप लोग सही जवाब कर रहे होंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा पकड़ने का तरीका है यहाँ पर देखिए जनु लिखा हुआ है, जनु, जनु, मनु, ठीक है, मनो, इस टाइप से कुछ कुछ या इस टाइप का टर्म ज्यों, इस टाइप का जो भी टर्म लिखे होंगे ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब अलंकार का वीडियो देखिए आपको सही से पता चले, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है छंद में गणों की संख्या कितनी है? तो 5, 6, 8, 7। विकल्प सी हो जाएगा 8। नेक्स्ट है आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस। तो विकल्प बी हो जाएगा वीर रस। नेक्स्ट प्रश्न है अवहट में किस नई स्वर ध्वनि का विकास हुआ है? तो यहाँ से आपका विकल्प डी आपका सही होगा औ। नेक्स्ट है कुमाऊनी बोली और मंडियाली बोलियों को किस विभाग में रखा जाता है? राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो विकल्प बी आपका सही होगा पहाड़ी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। उक्त भाषा किस विद्वान की है? तो यहाँ से आपका विकल्प सी होगा श्याम सुंदर दास। विकल्प सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भारत की भाषा है, ब्रज भाषा, संपर्क भाषा, काव्य भाषा, तीनों। तो यहाँ से विकल्प बी आपका सही जो होगा संपर्क भाषा। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है? तो विकल्प ए हो जाएगा पारूपन। नेक्स्ट प्रश्न है वह मेघा को पुस्तक देती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, परिणामात्मक क्रिया। तो क्या हो जाएगा? विकल्प बी द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है?
लिखना, लिखाई, लेख, सुलेख। तो विकल्प बी आपका सही होगा, लिखाई। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो विकल्प बी हो जाएगा 6। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। विकल्प बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो यहाँ से विकल्प सी होगा, हिमालय गंगा से निकलती है। दीनानाथ में कौन सा समास है? विकल्प ए कर्मधारय समास। आंखों में खून उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है जी? अत्यधिक क्रोध आना, खून के आंसू रोना, आंखें लाल होना, शर्म। क्या हो जाएगा? विकल्प ए अत्यधिक क्रोध आना। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है जी? तो सूरदास की भाषा जो है विकल्प सी ब्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विशेषता कबीर काव्य में नहीं है? नाम, स्मरण। तो यहां से विकल्प डी होगा, नारी प्रशंसा नहीं है। द्वार है भोर ही को आजू पद के रचयिता कौन है? तो विकल्प डी तुलसीदास। 69 नंबर प्रश्न जो है, विद्यापति की रचनाएं हैं। यहाँ से आपका विकल्प बी कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा, ये किसकी रचना है? विद्यापति का है। नेक्स्ट है, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदम्बरा, छत्रसाल, दीपशिखा। तो विकल्प सी होगा, छत्रसाल। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्व, सवैया, पद, दोहा। तो विकल्प डी हो जाएंगे, दोहा। सुजान रसखान में किस विषय पर कवित्व सवैया है? विकल्प सी कृष्ण विषयक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? तो यहाँ से आपका विकल्प डी आपका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम के प्रतीक्षा, हुंकार। तो विकल्प बी होगा, उर्वशी। नेक्स्ट है, निराला किस वाद से जुड़े कवि थे? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रगतिशीलवाद। तो क्या हो जाएंगे? विकल्प ए छायावाद। अगय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? तो विकल्प सी विभाजन की विभीषिका। सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृतियां कौन सी है? बहुत ही फेमस है इनका। विकल्प सी संसद से सड़क तक। नेक्स्ट है, किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? तो विकल्प डी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है आकाशदीप, ग्राम, आंधी, प्रतिध्वनि। तो क्या हो जाएगा? विकल्प बी ग्राम। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
विकल्प आपका यहाँ से डी आपका सही होगा, उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? विकल्प आपका ए आपका सही होगा, खुटियों पर टंगे लोग। नेक्स्ट है, नागार्जुन की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, संस्कृत। तो विकल्प सी खड़ी बोली। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? भारत भारती, यशोधरा, मनुष्यता, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे? विकल्प डी उपयुक्त सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो विकल्प आपका ए आपका सही जवाब होगा, पृथ्वीराज रासो। यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, उसी में ये पंक्ति लिखी हुई है। तो बताना ही ये किसकी पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है गोरखनाथ, सरहप्पा, मत्स्येंद्रनाथ, मल्लार्जुन। क्या हो जाएगा? तो विकल्प बी होगा, सरहप्पा का है। यहाँ पर भी देखिए, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल जी का है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य को किस शीर्षक में विभाजित किया है? किस शीर्षक से विभाजित किया है? तो उत्थान, उत्कर्ष, खंड, शीर्षक। तो विकल्प ए उत्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या हो जाएगा? विकल्प बी हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919, 1929। तो यहाँ से आपका जो विकल्प सही होगा, विकल्प डी 1929। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है? इसमें से आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो बताना है कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु। तो विकल्प बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन की आवश्यकता है किस पुस्तक में दिया गया है? तो यहाँ से आपका जो विकल्प सही है, डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास में दिया गया है। नेक्स्ट है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान ही अतीत को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? तो ये जो है विकल्प सी इलियट का है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण और परिमाण में समृद्ध निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास तो कोई एक प्रति लेखक ही लिख सकता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? विकल्प ए होगा, डॉक्टर नागेंद्र जी का है। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे?
पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, गीत, दोहे। क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही जवाब। किस आलोचक ने आदिकाल को विज्ञापन काल नाम से अभिहित किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या हो जाएगा विकल्प? विकल्प बी आपका सही जगह, महावीर प्रसाद द्विवेदी। गासा द तांसी में इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदु हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन। तो विकल्प ए होगा फ्रेंच। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? दिनकर, प्रसाद, अय्यग्य और निराला। तो यहाँ से आप लोग सही जवाब कर रहे होंगे, विकल्प सी आगे जी हैं। नेक्स्ट है, लल्लू और सविता किस कहानी के पात्र हैं? मिसपाल, वापसी, परिंदे, अभिशप्त। तो ये जो हैं अभिशप्त कहानी के पात्र हैं। विकल्प डी आपका सही जवाब। ये है आज का अंतिम प्रश्न जो है, जो कि 100वां नंबर प्रश्न जो है, काव्य की आलोचना पद्धति के अंतर्गत संप्रेषण सिद्धांत किसका दिया हुआ है? माने कि ए थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में बोलेंगे, किसका दिया हुआ है? टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स, प्लेटो। तो ये जो यहाँ जो विकल्प होगा, विकल्प सी आपका सही जवाब होगा, आई.ए. रिचर्ड्स का ही है। तो ये था आप लोगों का जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए फुल मॉक टेस्ट, जो कि टेस्ट सीरीज नंबर 1 आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर देखिए मैंने जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए हुए हैं उस टाइप से लिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस प्रकार का ही आपको कंटेंट मिले ताकि आपका एग्ज़ाम में कम से कम 85 प्लस आपका बिल्कुल हिंदी में स्कोर कर पाएँ। और मैंने इसमें सभी टॉपिक जितने आपको सिलेबस में टॉपिक लगे हुए हैं, मैंने सारे टॉपिक से ऐसे प्रश्नों को सिलेक्शन किया हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम में वैसे ही प्रश्न आपके हूबहू आ जाए। तो अगर किसी को अगर ये देखिए यूट्यूब पर तो ये टेस्ट फ्री है, अगर यही टेस्ट आपको PDF फॉर्मेट टेस्ट दीजिएगा तो आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए 7004501486। और देखिए हर टेस्ट के लिए आपको 25 रुपये लगेंगे, लेकिन क्या है कि जैसे ही आपको 10 टेस्ट लीजिएगा तो ये आपको पड़ेंगे 200 रुपया। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, पहले से ग्रुप बना हुआ है, जिसको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिनका तैयारी को या प्रिपरेशन को और मजबूत करना है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।